ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 जनवरी 2026। बाप दादा की अनमोल महावाक्य जो विशेष आज के दिन के लिए आए हैं हम बच्चों के लिए। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। हर एक को चाहिए आशीर्वाद। माना जिसमें मेहनत न लगे। आशीर्वाद को, वरदान को जिसमें मेहनत न लगे। और होगा तब जब अपनी झोली भरोगे, दान करोगे, दूसरों को रास्ता बताओगे, तो क्या मिलेगी? आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, माना शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहां रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वे कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर।
जैसे माली फूलों को अलग पोट में माना बर्तन में निकाल कर रखते हैं ना, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम योगी पोट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। सुना? किनको खुशी रहेगी? हाँ, जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से बहुत लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हम पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाते, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अपने लिए। बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भर कर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, वे तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन पड़ते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक तरफ खींच जाती है ना, चुंबक की तरफ। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है। बाप समझाते मीठे बच्चे, अब गफलत मत करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही ये है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसीलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों के बिगड़ ना, हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाओ। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आप ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे, उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा।
बाप कहते बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं और दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाते होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ही ना सके। बाप कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती अपने शांति धाम और सुख धाम में, और बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके तो वह है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो जो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए फिर खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसीलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर, वहां तो ये 5 तत्व है ही नहीं। और सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं है। या तमो प्रधान है ना, हर चीज अपनी तरफ खींचती है। मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, खींचता ही जाता है। वहां सतो प्रधान प्रकृति है तो खींचती नहीं है, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बात है समझने। यहां 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, क्योंकि तमो प्रधान है ना, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल ही नहीं होती है। नहीं तो इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन में बाल, जैसे बाल निकाला जाता है ना मक्खन से, तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैग तैयार कर पहले से ही भेज दिया है, साथ में तो चल ना सके। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी आज छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो। जिसने नींद को जीता वो मामेकम याद करे। और विचार सागर मंथन करो। बुद्धि को भी तो अच्छी तरह लगाओगे ना, तो विचार सागर मंथन करो। नींद को जीतो, थकना नहीं है। थके तो गए। ये समय कोई थकने का थोड़ा ही है, ये तो कमाई करने का समय है। जब कमाई करने का समय होता है तो ये जैसे कहते ना, थोट भी नहीं आने देते कि हम थके हैं, क्योंकि कमाई का समय है। अगर ये थोट आ जाएगा तो कमाई में घाटा पड़ जाता है। चिंतनवाद चला जाएगा कि अरे मेरे को तो आराम करना है। तो जो व्यापारी होते हैं ना, उनको पता रहता है कि हमारे कमाई का समय, तो वो ये सोचते तक नहीं है क्या कि हमको नींद करना है या हम थक गए हैं, तो वो बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं सीजन के समय में। उस समय वो बिल्कुल नहीं सोचते कि हम थके हैं। है तो वो भी मनुष्य आत्मा ही ना, पर वो सोचते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है अभी सीजन है। अगर सोने में समय चला गया तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। तो अभी तो हमारा कमाई करने का समय है, थकना थोड़े ही है। और ये तो संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि हम थक गए।
थके तो फिर देखो, फिर ढूंढेंगे कहाँ बिस्तर मिल जाए, थक गए तो कमाई थोड़ा ही होगी। फिर कमाई के समय थकावट नहीं होती और खुशी होती है। हाँ, कितनी कमाई हो रही है, देखो सीजन है ना तो कमाई हो रही है। तो संगम योग तो सीजन का समय है ना कमाई करने का, तो थकना नहीं है, दिन रात बहुत कमाई करनी। इसीलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले बच्चे मामी को याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है, एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वे कब हिलेंगे नहीं, शिव बाबा को याद करेंगे तो वे संभाल भी करेंगे। आप शिव बाबा की याद में रहो, आपकी सारी संभाल तो शिव बाबा कर देगा, आपको काहे की परवाह है। कईयों को बड़ी चिंता होती है, देखो हमने विश्राम नहीं किया ना तो हम थक गए, देखो अब हम आगे कैसे कमाई करें। कमाई की खुशी होनी चाहिए। अच्छा विचार सागर मंथन किया होगा तो नशा भी तो चढ़ेगा ना, और बाबा तो आप ही तुम्हारी संभाल कर लेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है व नहीं। पहले आप बाबा की याद में रहो और फिर उस आत्मा को देखो कि ये हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है। ये भी जानते जिन्होंने बहुत भक्ति की है ना वे ही जास्ती पड़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। उनका चेहरा बताएगा कि इनका बाबा से कितना लव है। बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, चेहरा बोलेगा इनका बाबा से बहुत लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हम इतनी छोटी बंदी आत्मा को पढ़ाता हूं, आगे चल तुम्हारी अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए। शक्ल तो बहन की है पर जो दृष्टि जाए ना वो आत्मा की तरफ जाए। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें है, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अगर वजन करेंगे ना तो ये पढ़ाई तो बहुत भारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य 75 के हैं, माना 75 1975 के अव्यक्त महावाक्य, जिसकी ओरिजिनल डेट माना ये आज की तो है ही है, आज तो रिपीट होके सुन रहे हो ना। तो 75 में 9 दिसंबर 9 दिसंबर, ठीक है, 1975 9 दिसंबर 1975 के ये महावाक्य जो अभी हम सुन रहे हैं। ओके, बहुत विशेष, बहुत ही विशेष। बाबा आज के दिन विशेष विशेष पढ़ाई पढ़ा रहा है। साकार भी सुन लिया, अब अव्यक्त पढ़ाई भी देख लो। कैसे माना गुये तो गुये बात भी सुनाता,
क्या तुमको करना चाहिए वो भी बताता, करना ना करना आपके हाथ में है। देखो, समझाना अब आपके हाथ में है, समझा देता है। तो मुरली का सार है, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस, एक टिक स्थिति। एक रस, एक टिक स्थिति। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। जो महावीर बच्चे होंगे, जिनका संगठन होगा, संगठन होता है ना, तो जो ऐसे संगठित रूप में जो रहते होंगे, जो महावीर बच्चे हैं, उनकी ये विशेषता है कि एक रस, एक टिक स्थिति। महावीर अर्थार्थ विशेषात्मा। ऐसे महावीर विशेषात्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस, एक टिक स्थिति हो। अर्थात जिस समय जिस स्थिति में ठहरना चाहें, उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है, तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। एक रस समझते हो ना, बताया ना कि ऐसे हिलना डुलना, एक रस उसी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है, ऐसा अभ्यास कि संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कि कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूरियान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूरियान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। ऑर्डर क्या मिला? बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। यही ऑर्डर मिला ना, बीज रूप स्थिति में। और आप ऐसे बैठे हो, ऐसे एकाग्र तो हो गए और साथ में रूरियान चल रही है आपकी, तो ये आपने ऑर्डर थोड़ा ही माना है। ये अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करें। जब आप अपने व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे, तब ये आपका अभ्यास होगा कि जो कहा जाएगा, जैसा कहा जाएगा, उसी स्थिति में स्थित हो। समझा? हाँ, अब जैसे ड्रिल कराते हैं, राजयोग सिखाते हैं ना, ड्रिल कराते हैं ना, का परम धाम चलो। अब नीचे ही बैठ के, मैं तो बाबा के कमरे में बैठा हूं, मैंने नहीं जाना परम धाम। हाँ, मैं तो बाबा को देखूंगा नीचे ही बैठ के। अब ड्रिल में क्या है? परम धाम चलो, और वहां बैठ जाओ बस। बीज रूप अवस्था में कोई संकल्प नहीं आना चाहिए। और हमने सोच लिया नहीं, अब ये अपना योग करे, हम तो अभी ना, अभी बाबा के कमरे में बैठे, बहुत अच्छा डेकोरेशन है, वो देख रहे। अभ्यास क्या करना है इस समय? बीज रूप अवस्था का। तो ये होगा तब जब यहाँ पे जब आप रहते हैं तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे,
नहीं तो ड्रिल में ऐसा का ऐसे करो, संगठन में सभी बैठे हैं ना, और साथ ही कोई ना कोई संकल्प चलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभ्यास ये तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती है व्यर्थ संकल्पों की। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? बताओ। हाँ, इन व्यर्थ संकल्पों को समाप्ति करने के लिए, अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? अब इसके लिए एक तो फेथ, माना विश्वास, लिख लो। अपने संगठित रूप में भी तो रहना है ना, कोई सिर्फ अकेले तो नहीं रहोगे। एक इसके लिए एक तो फेथ माना विश्वास, और दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। समाने की शक्ति चाहिए। अब संगठन में है, संगठन में सबके साथ आपने बना के भी रखनी है, तो उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? एक तो फेथ चाहिए और दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। जो संगठन को जोड़ेगा वो धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मनोरोंग भी किया, लेकिन संगठन पर मान व अपने संस्कारों पर मान व समय पर मान, उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भावार्थ होगा। संगठित रूप में जहां सर्विस है, वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। जो उसने किया था वो रोंग, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में भी कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो, तब ही सफलता हो सकती है। मान लो किसी से कोई गलती हो गई, आपके साथ वो व्यवहार में कुछ गलत कर लिया, चलो हमसे भी होता है, उनसे भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। फेथ रखकर, कल्याण की भावना रखकर, रहमदिल भाव से ऐसा कर सकते हैं। या पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते, मान लो किसी ने कोई गलती की और उसने अपनी गलती महसूस भी कर ली, ठीक है, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे, क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली ना, उसने अपनी गलती, उसने रॉन्ग किया, उसने अपनी गलती मान ली, तो अब आप क्या करेंगे? उसको समाएंगे, क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली। तो जब उसने अपनी गलती मान ली, तो आपकी कल्याण की भावना क्या है? अब आपको तो समाना आना चाहिए। उसने अपनी गलती मान ली है, तो उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएंगे तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। आपसे गलती हो तो आप कहेंगे कि अरे मेरे से गलती होगी ना, अब इसको बाहर मत कहना। और अगर कोई दूसरा गलती कर ले, तो आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि सबको पता चलनी चाहिए। ऐसा संस्कार तो नहीं है। उसने मान ली अपनी गलती, तो अब आपको क्या करना है? उसको समाना है या उसको फैलाना है? व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो। अब कई
बड़ी कोशिश करते हैं कि हम ऐसा बने, लेकिन अगर कोई बाप को ही बता देते तो भी माना परेशान हो जाते, कैसे बता दी हमारी गलती, हमने तो मान ली थी ना। बाप को बताना माना हमेशा के लिए हम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। बाप को नहीं बताएंगे, एक दो को, साथी सहयोगियों को बता देंगे, सबको पता चल जाएगा इसने क्या गलती की है, जबकि उसने अपनी गलती मान भी ली है। तो क्या करेंगे, फैलाएंगे। तो क्या ये अच्छी बात है? बाप को बताना माना उसको निवारण देना, एक दो में बताना माना फैला देना और अपने संस्कार खराब कर लेना। समाया नहीं है। तो बताओ, इतना एक दो में फेथ हो, क्योंकि आपकी अपनी गलती समझकर उसे फैलाओ नहीं कि मेरी अपनी भी गलती, मेरे से भी तो ये गलती हो सकती है। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी, लौकिक में जैसे घर में होता है, घर में भी बात अगर कोई हो जाती है तो बाहर नहीं करते हैं। जो घर की बात को घर में ही रखते हैं, बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को भी नुकसान होता है। अगर कोई बात घर में हो जाती है तो उसे बाहर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे घर को भी नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रोंग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। एक दो को बताएंगे ऐसा 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 वैसा, ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली नहीं करो। जो बीत गए संस्कार उनको वर्तमान समय से टैली नहीं करो, माना मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो कि अभी सब कुछ ठीक है लेकिन हम 2 साल पुरानी बात को उठा देंगे। अरे उसने तो ऐसा किया था, उसने तो ये बात करी थी, अभी सबको ठीक है, लेकिन हमारी आदत है पास्ट को अभी प्रेजेंट में ले आना। जब पास्ट को प्रेजेंट से मिलाते हो तब ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो ही नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। जिसने ऐसा समझ लिया कि अगर किसी से कोई गलती होती है वो भी तो मेरी अपनी गलती है, तो संगठन मजबूत होता है। लेकिन किसी ने गलती की और उसको फैलाना, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, एक दो को बताना, इससे क्या होता है, संगठन कमजोर होता है। एक तो फेथ नहीं है, ऊपर से व्यर्थ का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो स्थिति कैसे बन जाएगी। तो दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। अब आपको फेथ है एक दूसरे पे। बाबा ने इतना बड़ा परिवार दिया है, चुन चुन के बाबा ने इकट्ठे किए बच्चे। आपको अपने परिवार पर विश्वास नहीं है। अगर कोई गलती करता है और वो मान लेता है कि मेरी गलती है, तो फिर फैलाना क्यों फैलाना? ऐसा संगठन चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना। कोई कुछ करे, अरे भैया ये मेरे से भी तो हो सकता है, मैं भी ये गलती करता हूं, तो उसे फैलाएंगे नहीं। अरे तुम्हें पता है उसने ये किया, अरे तुम्हें पता है उसने ये किया, ऐसे ऐसे बातें नहीं करेंगे।
कोने में बैठ के 4-5 लोगों का संगठन नहीं बनाएंगे, बातों को फैलाएंगे नहीं। ऐसा बनेंगे, अगर आपके कान में बात आई, बाप तक गई, आप फ्री हो गए। आपने तीसरे व्यक्ति से बात ही नहीं की किसी से, आपने समझा ये गलती मेरे से नहीं होनी चाहिए, बाबा को पता नहीं चाहिए, बाबा अपने आप डायरेक्शंस देंगे, सब समझा लेंगे। और अगर किसी की गलती को आपने आपस में ही फैला दिया तो फिर आपने क्या फेथ रखा अपने परिवार पे। लौकिक तक में भी घर की बात को बाहर नहीं जाने देते, तो कहते हैं कि अरे घर के मेंबर है भैया, छोड़ो, ऐसी बातें नहीं करते। ये अगर किसी को आ गया ना कला, तो फिर हो गया वो विशेष। ये होता तब है जब हम दूसरे की गलती को अपनी गलती समझते हैं। आज किसी के साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम बचें इसलिए दूसरे की गलती से सीख ले कि कभी हम ऐसा ना करें, ना कि ये कि दूसरे को गलत करता देखकर हम भी वही करना लगे। तो दूसरे की गलती से अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। और यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए कि हम दूसरे को बदल सके, दूसरे को ये बता सके कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है। तब आप दूसरे को बदल सकते हैं, समाएंगे अपने अंदर। तो परिवर्तन करने का फेथ व कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे, वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अब कार्यों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी तो एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। जब किसी ने अपनी गलती मान ली है तो आप क्या करोगे? बार बार उसको गलतियां ही सुनाते रहोगे क्या? आपका क्या काम है? समझ आओ। किसी ने गलती मान ली और अपना परिवर्तन किया, तो उसकी बुराइयों का गायन, पास्ट की बातों का गायन नहीं करना। इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, मत करना। तो जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अब कार्यों पर भी उपकार करना है, तो संगठन में भी तो एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। जब भी किसी से मिलते हैं, उसी के किए कर्मों को याद करके उससे मिल रहे होते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसने तो ये किया था, इसने वो किया था। लेकिन अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा तो याद होगा कि ये किसकी संतान है, और इसके लिए मेहनत तो लगती है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। अभी तो आप चाहते हो कि ऐसी सिद्धि हो हमारे पास, लेकिन फिर अगर आपने इस पे मेहनत कर ली, फिर आपके सामने सिद्धियां अपने आप झुकेंगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है ना। आप यहां उसे दासी बनाना चाहें, आप कहेंगे मैं जो करना चाहूं, जैसा करना चाहूं, मेरी प्रकृति वैसे ही सपोर्ट करे, तो उसके लिए ये सब चीजें भी होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। कल नहीं, आज। ये कल की बात नहीं हो रही है। सिद्धियां आपको कल नहीं चाहिए, आज चाहिए। वो आपके सामने स्वयं झुकेंगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। एक ने किसी की गलती बता दी कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना। और दूसरा, मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं हूं।
आपने कब देखा मेरे को करते हुए? अब ये जो हमने किया, इससे हम और गलत हो जाते हैं। एक ने कुछ बोला और दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती, मान लो आपको किसी की कोई बात नहीं जचती, तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। जिसने ये माना है कि उसका कहना मानना है, तो उसके लिए बड़ा नेचुरल होता है। और ये सिद्धियां भी उसके पास नेचुरल होती हैं, समाने की शक्ति भी उसके पास नेचुरल होती है, संगठन में उसकी हर एक के साथ व्यवहार भी बड़ा नेचुरल होता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती है, इसमें मेहनत कम लगती है जब आपको उनका कहना मानना आता है। परिवार में, ब्राह्मण परिवार में सामना करने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना, माया के साथ करना। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर रिगार्ड क्यों खोना चाहिए? किसी के आपके साथ विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं, उसके अपने विचार होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सत्कार नहीं भूलना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। ये रहता है कि फाइनल तो उन्होंने ही करना है, हम सुनने का तो एक तरह से संस्कार धारण कर लें कि मैंने सुनना सीखना है। कई बार हमें सुनना तक नहीं आता, हमें सिर्फ बोलना ही आता है, हम सुनना ही नहीं जानते। कोई बात कर रहा है, काटो मत। कोई अपनी राय दे रहा है, काटो मत। बात कर रहा माना कोई राय दे रहा है किसी चीज के लिए, उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। ये बहुत विशेष बात है संगठन के लिए, क्योंकि हम संगठन में हैं, सबके साथ तालमेल बना के चलना है। आप मानते हैं कि चलना है, फिर भी नहीं बनता, क्योंकि आपको लगता है आप कर रहे। अरे आप अगर कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा, कम से कम आप भगवान का कहना तो मान रहे, आप तो कर रहे हैं। अब जब उसके नहीं माना तो आपके भी संकल्प चले, तो आपने भी कहना नहीं माना, आप भी उसी कैटेगरी में आ गए। ये तो नहीं करना मुझको। उन्होंने जो कहा मुझे से कई बार कहते हैं, मुरली में जो बाबा कहते हैं उसके हिसाब से हमारा व्यक्तित्व है, अगर नहीं है तो फिर हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? तो इसमें समाने की शक्ति धारण करो, माना सुनना भी सीखो। क्या? सुनना भी सीखो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में के संपर्क की भाषा भी ना अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे है हमें वैसे ही होना है, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। तो हम ब्राह्मण बच्चों की जो आपस में भाषा होनी चाहिए वो बहुत अव्यक्त होनी चाहिए, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है। जब फरिश्ते बात करते होंगे तो कैसे बात करते हैं? किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना। आपको किसी ने बताया उसने ये गलती की है, आप संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना और ना कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ भावना, शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। अनुभवों की लेन देन करो। अनुभव क्या चीज होती है? जिसने आपको बांधा हुआ है, जिसकी वजह से आप बंधे हुए, दुनिया छुटी हुई है, वो भगवान से जुड़ी नहीं हुई है, आपके पास वो अनुभव है, उसे अनुभव कहा जाता है। और जब आप अपने अनुभव सुनेंगे, किसी दूसरे के सुनेंगे कि अरे इनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन इस चीज से आ गया, ये लेन देन करो। कैसे आप बाप के बने, कैसे कहां से आपको बाप ने उठाया, फिर उसके बाद मुझे कदम कदम पर कैसे संवारा, कैसे मैंने एक गलती करी, फिर उसने मुझे सिखाया,
कैसे उसने मुझे शिक्षा से संवार के ऐसा ऐसा बनाया, आज मैं शिक्षक बन गया। कैसे? ये अनुभव है। एक एक दिन में कई अनुभव होते हैं, तरह तरह के अनुभव होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि संगठन में सब इस तरह से हो जाए, मजबूत हो जाए। तो इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। जैसे कहते हैं ना, वो आग को तेज करने के लिए जैसे जो चूल्हा जलाते हैं वो फूंक मारते हैं, वो पंखे देते हैं, उसको हवा देते हैं ताकि वो आग प्रज्वलित हो। तो संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। ना ये साकार मुरली है, ना ये अव्यक्त मुरली है, ये विशेष ब्रह्मा बाप की अपने बच्चों के प्रति आश है, जो आपने साकार में भी सुनी, अव्यक्त में भी सुनी कि अब आप संगठित रूप में रहते तो आपको कैसा होना चाहिए। आज का वरदान, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आवे। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंत्यवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंत्यवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। जिनकी मनसा पावरफुल है, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक है जिनके पास, वो ये सेवा सहज रीति करेंगे। आज का स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आपको सारे गुण चाहिए, सारी शक्तियां चाहिए। आप अगर उनके अधिकारी बनना चाहते हो तो आप एक ही गुण सीख लो, आज्ञाकारी बनो। जो आज्ञा मिले उसका पालन करना है निर्संकल्प होकर। कई बार हम आपको कहते हैं निर्संकल्प होना किसे कहा जाता है, यानी कि जो भी आज्ञा मिले उसके अपोजिट में नेगेटिव थॉट नहीं करना। आपको सिर्फ वही थॉट आना चाहिए कि मैं इस आज्ञा को कैसे पालन करूं। ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मुझे ये आज्ञा क्यों दी गई। तो इस तरह का थॉट अगर आया तो शक्ति नहीं मिलेगी आपको, ना गुण इमर्ज होंगे, ना शक्तियों के अधिकारी बन पाएंगे। इसीलिए अगर आपको सब कुछ चाहिए, गुण भी चाहिए, शक्तियों का अधिकार भी चाहिए, तो एक ही काम करो, क्या? आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख ही नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में घिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? आप अपनी कमजोरियों में ही बार बार गिरते रहते हो तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे सहज सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। जो आप चाहेंगे हर ब्राह्मण बच्चा वो कर सकता है, क्योंकि ये संगम पर ही संभव है। बाकी किसी समय इतनी नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली, इतनी शक्ति भी नहीं आने वाली है। तो इसी समय तो सब कुछ होना है। तो आप बनिए सर्व पिंजड़ों से मुक्त,
उड़ता पंछी बन जाएंगे। जो आप संकल्प करेंगे वो पूरा होना ही है। आपको अगर ये निश्चय है तो फिर सफलता तो होनी ही है। ओम शांति।